बीजेपी से राज्यसभा सांसद आदित्य साहू का कहना है कि झारखंड के लोग कांग्रेस जेएमएम की सरकार के जुल्मों से अब ऊब गए हैं। उन्हें एनडीए में उम्मीद है और उम्मीद की किरण यही दिखती है। नई सरकार उनकी उम्मीदों पर खरा उतरेगी। उनसे बातचीत की है सहयोगी पूजा ने। मौजूद है राज्यसभा सांसद आदित्य साहू। हम लोग इनसे जानेंगे क्योंकि अब पूरी तरीके से सभी की निगाहें 23 तारीख पर अटकी हुई है। सर 23 तारीख पर अब सभी की निगाहें हैं। क्या लग रहा है सर? एग्जिट पोल भी बहुत सारी चीजें कह रही है। देखिए, हम लोग पहले भी बार बार इस बात को बोलते थे कि 2019 के विधानसभा के पूर्व कांग्रेस और जेएमएम के लोगों ने जिस प्रकार से गला फाड़ फाड़ के बहुत सारे वादे करने का काम किया था, उन वादों को पूरा नहीं किया और विकास से कोसों दूर झारखंड को रखने का काम किया। बेटी बहन की इज्जत और आबरू के साथ खिलवाड़ करने का काम किया। लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त करने का काम किया। चौतरफा झारखंड का गिरावट हुआ। इससे ग्रामीण क्षेत्र या शहरी क्षेत्र में जनता के बीच में काफी गुस्सा और आक्रोश था। लोग सोच रहे थे कि यदि गलती से भी झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के नेतृत्व में सरकार बनती है तो इस राज्य को रसातल में जाने से कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए जनता का गुस्सा बूथ में देखने को मिला और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो किए गए कार्य हैं और जो बोलते हैं वो करते हैं, जो इस प्रकार से जनता उनकी बातों पर भरोसा करके आशीर्वाद देने का काम किया है, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार इस राज्य में बनेगी और वो जनता की सरकार होगी, जनता के लिए काम करने वाली सरकार होगी। सर कई ऐसे सीट रहेंगे जिस पर सबसे ज्यादा लोगों की निगाहें रहेगी। खासतौर पर अगर हम बात करते हैं उन हॉट सीटों की, तो आप भी संथाल गए हुए थे, कोल्हान गए थे। सर उन हॉट सीटों का मिजाज आपको कैसा लगा? सर नहीं, लड़ाई में दूर दूर कांग्रेस जेएमएम नहीं है। जिस प्रकार से हेमंत सोरेन जी की सीट बरहेट में एक जुआ हम लोग का कार्यकर्ता गवालियम ने जो टक्कर दी है, और मैं समझता हूँ गांडे सीट पे हमारी बहन वहां पर सीट जीतने जा रही है, क्या मुनिया देवी। वो वहां के स्थानीय प्रत्याशी हैं, लोगों के सुख दुख में भाग लेती हैं। और कल्पना जी चुनाव समय गई, और जब पिछले बार जब चुनाव जीती थी उसके बाद क्षेत्र में उनका कोई दूर दूर तक रिश्ता नहीं रहा। प्रदेश के नेता जरूर बन गई चुनाव जीतने के बाद, लेकिन गांडे का वो नेता नहीं बन पाई। इसलिए लोग समझ गए कि यदि कोई भला कर सकता है तो वहां का स्थानीय प्रत्याशी भला कर सकता है, इसलिए गांधी भी जीतेंगे। कोल्हान में चंपई सोरेन जी जब चलते थे तो उनके पीछे पीछे काफिला चलती थी, लोगों का झुंड चलता था। इसलिए जो भी हॉट सीट आदरणीय बाबूलाल मरांडी जी एक तरफा वहां पर जीत रहे हैं, उनके सामने दूर दूर तक कोई लड़ाई में नहीं है। इस प्रकार से सारी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, एनडीए के नेतृत्व में हम सभी सीट प्रचंड बहुमत के साथ जीतने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनने जा रही है। सहयोगी सुशील के साथ मैं पूजा दुबे, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।